अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बगल में बेल बटन पर क्लिक करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। हे गाइस, लास्ट वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट में आप कितना अर्न कर सकते हैं। डायरेक्ट 1 2 3 4 6 और 8 10 15 20 30 70 80 90 ये सब डायरेक्ट के बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि इतना डायरेक्ट होगा तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। सो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उसके लिंक यहाँ दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने के लिए बोला था कि मैं विड्रॉ लिमिट एंड रीटॉपअप के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले कंपनी की ऐप्स लॉन्च हो गई और ऐप्स के लॉन्च होने से मैंने दूसरा वीडियो डाल दिया ऐप्स के बारे में कि कंपनी की ऐप्स क्या है और कहां से आपको लिंक इसकी मिल सकती है। इसे आप देख सकते हैं, इसकी 10,000 इसको डाउनलोड किया गया है और 4.5 स्टार रेटिंग इसको दिया गया है। काफ़ी लोग का क्वेश्चन था कि सर ऐप्स जो आप नीचे लिंक दिए हैं उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कंपनी ने थोड़ी देर के लिए ऐप्स को हटा दिया था और उसे फिर से अपडेट करके उसने फिर से ऐप्स को उसी लिंक में डाल दिया है। तो अगर आप ऐप्स की जानकारी अभी भी चाहते हैं, कुछ लोग अभी भी मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ऐप्स की लिंक दीजिए, ऐप्स के लिंक दीजिए, तो वो लोग मेरे पिछले वीडियो में ऊपर यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं आई बटन पर, और आई बटन पर आपको पिछले वीडियो मेरा मिल जाएगा, उसमें आप जाकर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने बोला था कि विड्रॉ लिमिट के बारे में बताऊंगा, बट विड्रॉ लिमिट का मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है और जिससे काफ़ी लोगों का विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ट्रांसफ़र टू बैंक ये सब नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं विड्रॉ लिमिट का वीडियो नहीं डाल रहा था। बट काफ़ी लोगों का कमेंट अभी भी आ रहा है मेरे पास कि सर विड्रॉ का बताइए, मेरा विड्रॉ होगा या नहीं। मेरा 8 डायरेक्ट है, 0 डाउनलाइन है, मेरा 6 डायरेक्ट है, 0 डाउनलाइन है, तो मेरा कितना विड्रॉ होगा। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर बता दूंगा। अगर आपका इतना ही ज़्यादा कमेंट आ रहा है तो फिर मैं उस वीडियो को डाल दूंगा। वीडियो तो बना के मैं रखा हूं, बट कल मैं उस वीडियो को पब्लिश कर दूंगा यूट्यूब में। आप देख सकते हैं विड्रॉ लिमिट के बारे में, फिर आप समझ जाइएगा कि आपका कितना विड्रॉ और कर आप सकते हैं और आप कितना विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बट ये विड्रॉ अब आपका केवल एस वॉलेट में होगा, अभी आपके ई वॉलेट से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र का सिस्टम अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर कंपनी का वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रहा है, तो कंपनी का वेबसाइट तो ओपन हो रहा है, चलिए मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूँ और यहाँ देखिए मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए वेबसाइट तुरंत विदिन ए सेकंड ओपन हो रही है, और ओपन हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रॉब्लम जो चल रही है। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें ये मैंने अपनी आईडी डाल ली है और अब मैं थोड़ा पासवर्ड डालने के लिए वीडियो स्किप करूँगा। सो मैंने यहाँ पासवर्ड भी इंटर कर लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आईडी पासवर्ड मैंने इंटर कर लिया है और अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए कंपनी की वेबसाइट में हमारी आईडी तुरंत ओपन हो गई है। और चलिए मैं यहाँ पर आपको गो टू होम पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को मैं यहाँ पर सामने दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे डाउनलाइन में टोटल 41 लोग हैं और मेरे डायरेक्ट में टोटल 9 लोग हैं। ई वॉलेट में मेरे पास 642 रुपीज़ है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस वॉलेट में मेरे पास 3,431 रुपीज़ है, जबकि ई वॉलेट में 642 ओनली है। तो ये मेरे ई वॉलेट से ही मैंने एस वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है। अब मैं आपको एक और चीज़ चलिए दिखा देता हूँ, यहाँ पेमेंट में जाकर दिखा दे रहा हूँ, जो काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और प्रॉब्लम वाली बात भी है। तो यहाँ देखिए मैं आपको ट्रांसफ़र टू बैंक करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरा अभी डाउनलाइन 50 से कम है, इसलिए कंपनी ने ऐसा एक सिस्टम बना दिया है जिसका भी डाउनलाइन 50 से कम रहेगा वो 500 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक में, बट जिसका डाउनलाइन 50 से ऊपर रहेगा वो केवल अपने अमाउंट को ई वॉलेट से एस वॉलेट में ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और ये रूल्स 1 मंथ के लिए अप्लीकेबल होगा, मीन्स 1 महीने तक के लिए यही रूल्स रहेगा, आने वाले 1 महीने तक के लिए। बट साथ में ये भी प्रॉब्लम हो गई है कि जो ई वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र करना था वो भी नहीं हो पा रही है, तो जिससे नए लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। जैसे यहाँ देखिए मेरा 50 से कम था अभी डाउनलाइन, तो मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है, दिस ऑप्शन इज़ करेंटली डिसेबलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। मतलब अभी ये ऑप्शन नहीं है। कंपनी का एक मैसेज आया था, उसमें उसने कहा, कंपनी के जो मेंबर हैं उन लोगों ने कहा कि अभी 7 दिन के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। सो 7 दिन के बाद क्या होगा ये तो मुझे भी अभी नहीं पता है। चलिए पहले मैं उसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये लॉग आउट हो गई है और देखिए मैं आपको फिर से लॉगिन करके अब दिखा दे रहा हूँ कि जिनका 50 से ऊपर है डाउनलाइन उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरा एक और आईडी है, चलिए मैंने आईडी डाल ली है। अब मैं थोड़ा पासवर्ड डालने के लिए वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आईडी पासवर्ड इंटर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैं आपको गो टू होम पर करके आपको दिखा देता हूँ आगे क्या हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मेरी
आईडी ओपन हो चुकी है कंपनी के वेबसाइट में और इसमें मैं आपको अपनी डाउनलाइन दिखा रहा हूँ। मेरी इसमें डाउनलाइन 97 है टोटल। ई वॉलेट में आप मेरा इनकम देख सकते हैं 8191 डायरेक्ट मेरा 10 है और साथ में मैं आपको एस वॉलेट का भी इनकम दिखा दे रहा हूँ 2200 अभी है मेरे पास। और मेरा यहाँ पर ज्वाइनिंग अमाउंट 750 लिखा है क्योंकि मैंने 750 का री टॉपअप करवाया था जो कंपनी का रूल था उसके हिसाब से। सो यहाँ पर देखिए जिनको 50 से ऊपर है उनको कैसा ऑप्शन आ रहा है पेमेंट के टाइम। देखिए मैं आपको पेमेंट इसमें फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। ट्रांसफ़र टू बैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड करना है तो यहाँ मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज कर दिया था, उसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सो मैंने प्रोसीड कर दी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिख रहा है, योर आईडी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर विड्रॉ, यू कैन ट्रांसफ़र ओनली योर फंड टू एस वॉलेट। सो मैंने आपको अब प्रूफ करके बिल्कुल दिखा दिया कि मेरा डाउनलाइन था यहाँ पर 50 से ऊपर तो क्या ऑप्शन आया, और जब मेरा डाउनलाइन 50 से नीचे था जिस आईडी में उसमें क्या ऑप्शन आया। तो जो बात सच है वही बात मैं आप लोगों को बताता हूँ और जो बात गलत है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं और मैं आपको वही चीज़ केवल बताऊंगा जो कंपनी से सच मुझे पता चल रही है। सो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं एस वॉलेट में, वो मैं भी ई वॉलेट से ही ट्रांसफ़र करके एस वॉलेट में डाला हूँ और मेरा भी जो डेली का लिमिट है 1000, मैं डेली इसमें 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके डालता हूँ। सो फ्रेंड्स, कंपनी से जो मुझे नोटिफिकेशन मिला है उसके बारे में मैं कुछ अभी बता भी चुका हूँ और फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आपका 50 डाउनलाइन रहेगा तो आपको केवल एस वॉलेट में ही आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। वो 1 महीने तक आपको यही करना होगा। 1 महीने के बाद आपका ये रूल्स चेंज हो जाएगी। और जैसे कि री टॉपअप का जो सिस्टम था वो एस वॉलेट से हम खुद से नहीं कर सकते हैं। किसी का भी पिन को जनरेट जरूर कर सकते हैं बट एस वॉलेट से री टॉपअप को हम नहीं कर सकते हैं। और इसमें जितना भी सुधार करने वाला चीज़ है वो सभी चीज़ केवल फ्रेंचाइजी जो लिए हैं वही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो बैंक डिटेल आपकी गलत हो जाती है वही लोग ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजी का भी अब सिस्टम कंपनी से चेंज हो चुका है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए या तो 50,000 या 1 लाख, 50,000 और 1 लाख, यही दोनों रेट लगेगा फ्रेंचाइजी लेने के लिए। 50,000 में लेंगे तो जो चीज़ मिलेगा वो 1 लाख में उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सो फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग ही आपकी बैंक डिटेल या आपका ई टॉपअप ये वही लोग केवल कर सकते हैं। हम लोग केवल ई पिन एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस कंपनी की एक और भी जो मुझे नोटिफिकेशन आई है वो ये है फ्रेंड कि आप अपने एस वॉलेट से किसी और के एस वॉलेट में भी आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी सिस्टम आ गई है। आप चाहें तो ट्रांसफ़र टू एस वॉलेट या टॉपअप एस वॉलेट ऐसा आपको पेमेंट के पास ही मिल जाएगा। ट्रांसफ़र टू बैंक के नीचे वो ऑप्शन की हेल्प से आप किसी और के एस वॉलेट में भी आप अपने पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने एस वॉलेट के मनी को। और एक चीज़ जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि कम से कम 7 डेज़ लगेगा आपका ई वॉलेट से ट्रांसफ़र बैंक में होने के लिए। और ट्रांसफ़र वही लोग कर पाएंगे जो 500 डेली निकालते हैं। जिनका 500 डेली विड्रॉ है, दैट मीन्स जिनका डाउनलाइन 49 50 तक जिनका डाउनलाइन है वही लोग का अभी 500 बैंक में जाएगा। 1 मंथ तक 500 से ऊपर जिनका 1000, 2000, 4000 और उसके ऊपर जिनका भी निकलता है वो लोग 1 मंथ तक अपने एस वॉलेट में ही उनको करना पड़ेगा और उसके बाद वो किसी का पिन एक्टिवेट करके अपना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। एंड गाइस, कंपनी की तरफ से सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो नोटिफिकेशन आई है मेरे पास वो ये है कि अभी 2 दिन के लिए कोई भी पे आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उनका था वो उनको धोखा दे दिया है। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उनका कंपनी का जो सर्वर था और सॉफ्टवेयर का जो काम था वो उससे ठीक नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी ने अब दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने का बोला है जिसके की बाद वो अपने काम को करवा पाएंगे। और ये आप लोग देख लीजिएगा ये बात अब सच है या नहीं, ये बात तो कल ही पता चलेगा। आप लोग देख लीजिएगा कि कल इसका पे आउट आ रहा है या नहीं। अगर कल पे आउट नहीं आएगा तो डैट मीन समझ जाइएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो कल और परसों 2 दिन तक अब ना तो ई वॉलेट में आपका पैसा आएगा ना ही एस वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे क्योंकि पे आउट होगा ही नहीं। और इसकी वजह है कि जो कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर दिया है। हम कंपनी को ही बदनाम कर रहे हैं कि कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड किया, बट कुछ लोग ऐसे ही हैं जो कंपनी के ही साथ फ्रॉडिंग कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल में एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हो गया और एक और लोगों का मैं कंपनी के द्वारा ही सुना हूँ कि जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं और पेमेंट करके जो स्लिप दिखा के कंपनी से पिन लेते हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपना पुराना स्लिप को ही बार बार दिखाकर कंपनी से 2-3 बार पिन ले लिया है, जिससे कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ है। इस तरीके से कुछ शातिर लोगों ने ही कंपनी के साथ फ्रॉडिंग कर दिया है। और साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि उनके कंपनी में जो सॉफ्टवेयर का काम हैंडलिंग करता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कोई पंजाब से गिन्नी करके है, कोई गिन्नी सॉफ्टवेयर वर्कर,
उन्होंने ही ऐसा काम किया है, उनका नाम भी वो बता रहे हैं और साथ ही सजेशन दे रहे हैं कि कभी किसी को अगर कोई कंपनी अगर ओपन करना हो तो उनसे आप गलती से भी कांटेक्ट मत करिएगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी के साथ फ्रॉडिंग कर दिया है। और साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि आप 1-2 दिन बस रुक जाइए, आपका पे आउट अभी नहीं आएगा, आप हमारा साथ दीजिए। हम लॉकडाउन में जैसे आप लोगों को इतना सहारा किए हैं, वैसे ही अभी इस वक्त में आप मेरा सहारा कीजिए। सो गाइज़, क्या बोलते हैं आप लोग? जो आप लोग का मन है आप अपने कमेंट बताइए। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ जो मुझे नोटिफिकेशन मिला है वही मैं बता रहा हूँ। कंपनी ने ये साफ साफ कहा है कि उनके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के साथ बिककर उनके कंपनी में कुछ हैकर वॉर्म्स डाल दिए हैं, जिसके कारण कंपनी को डेली का 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है और जिस वजह से कंपनी इतने घाटे में चली गई है। सो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इस कंपनी को फिर से खड़ा कर दूंगा और फिर से आप पहले की तरह विड्रॉल कर सकते हैं। सो गाइज़, अब देखते हैं ये बात सच है या नहीं। अगर ये बात सच होगी तो कल श्योर पे आउट नहीं आएगा और परसों भी पे आउट नहीं आएगा। तो इस बात से ही मैं कंफर्म हो जाऊंगा और आप भी कंफर्म हो जाएंगे कि जो मुझे पता चला है वो बात सच है या नहीं। इस बात को जानने के लिए अब हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा कि पे आउट आता है या नहीं, उसे से सारी बात का सच्चाई का पता चल जाएगा हमें। सो मेरे सब्सक्राइबर्स एंड जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल तक का वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। जो मुझे पता चला है वो बात सच है या नहीं। 2 दिन से मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं कोई भी अपडेट नहीं डाल रहा था, पर काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि सर कुछ अपडेट डालिए, प्लीज़ कुछ अपडेट डालिए। आप पे बहुत बिलीव करते हैं, आपका वीडियो काफ़ी हम लोग शेयर करते हैं, तो मैं कोई चीज़ गलत अपडेट तो डाल नहीं सकता हूँ। जब तक सही चीज़ का कुछ मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं कोई भी गलत अपडेट डाल नहीं सकता हूँ। तो आज कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे टेक्स्ट किया, मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पे मैसेज करके बोला कि सर आज मैं कहीं से वीडियो देखा हूँ जिसमें कि लिखा हुआ है कि कंपनी के एमडी का अरेस्ट हो गया है। तो मैंने उनसे कहा कि फुल डिटेल देखिए। जब उन्होंने फुल डिटेल देखकर बताया कि नहीं सर, बाहर में तो लिखा हुआ था कि कंपनी के एमडी का अरेस्ट हो गया, बट वीडियो अंदर खोले तो कुछ ऐसा था नहीं, अंदर कुछ और ही बात बोल रहे हैं कि अरेस्ट करवाना है, आप उनके खिलाफ़ लीगल एक्शन लीजिए। तो ऐसे किसी को भी भड़काना नहीं चाहिए। काफ़ी लोग पहले से परेशान हैं, जो लोग न्यू लोग हैं उन लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात से, और ऐसे में अगर कोई भड़काऊ मैसेज डाल देंगे तो पहले तो ये यूट्यूब के खिलाफ़ भी है। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे है तो यूट्यूब के गाइडलाइंस के बिल्कुल भी खिलाफ़ है कि अगर आप बाहर कुछ और बोल रहे हैं और अंदर कुछ और आप बोल रहे हैं, तो इससे अगर किसी ने ऐसी वीडियो डाली है तो उनके चैनल पे बिल्कुल भी स्ट्राइक जा सकता है। तो मेरे कोई सब्सक्राइबर अगर उनके तक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं तो ये बात पहुँचा दीजिएगा, ताकि शायद उनको अगर नहीं पता हो तो ये मालूम चल जाए कि जो वीडियो के अंदर है वही बाहर होना चाहिए, जो आप बाहर दिखा रहे हैं वो अगर अंदर नहीं हो तो आपके चैनल पर यूट्यूब स्ट्राइक भी भेज सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कंपनी के एमडी को अरेस्ट कर लिया गया हो। अभी हम लोग 1-2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद फिर जैसा आप लोग का मन, तो उसके बाद तो फिर हम सभी को सच्चाई पता ही चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद आप सभी का मन जैसा ही हो, आप अगर लीगल एक्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, जैसा आपका इच्छा हो। बट मेरी तरफ से आप सभी को कोई प्रेशर नहीं है, ना ही मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, ना ही मैं कंपनी के साइड हूँ। मैं सभी यूज़र के ही साइड हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूज़र हूँ और मेरा तो पैसा नहीं फंसा है। मैंने काफ़ी प्रॉफिट किया है इस कंपनी से, और मैंने कम से कम 9 लोगों को अभी तक मैं 300-300 रुपये में जोड़ चुका हूँ। 300-300 रुपये मैं अपने इसी प्रॉफिट से लगा लगा के जोड़ा हूँ। सो जो लोग न्यू हैं इस कंपनी में उन लोगों का पैसा फंसा है, उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। जब तक ये कंपनी विड्रॉ शुरू ना कर दे तो तब तक देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि काफ़ी लोगों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया है कि पैसा क्यों नहीं निकल रहा है। जो जो मेरे पास नोटिफिकेशन थी मैंने सब कुछ आप सभी को बता दिया है, और अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं क्या कंपनी की तरफ से आता है। अगर कुछ नोटिफिकेशन फिर आएगा तो फिर बताऊंगा, और नहीं तो कल तो आप लोग और मैं भी ज़रूर देखेंगे इस चीज़ को कि कल पे आउट आ रही है या नहीं, क्योंकि कंपनी ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गलती की वजह से क्लोजिंग नहीं हो पाया है, जिसके कारण अभी 2 दिन तक तो पे आउट मिलेगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, बाय बाय।